खुदाबंद के लिए हाथों को उठाओ, हाथों को उठाओ, ट्यूनिंग लगाओ बीच। ओ शाखना बाबा बाबा बाबा, हाथों को उठाओ पर खुदाबंद के लिए। मेरे माइक को थोड़ा ठीक करो, अच्छा वाला। धन्यवाद की भेंट चढ़ाओ सर्वशक्तिमान खुदाबंद को, जिसने हमें कहां से अंधकार से चुनकर आज अपने स्वर्ग स्थान में इकट्ठा किया है। थैंक्स करो सर्वशक्तिमान खुदाबंद का। लुब्रू सखना बाबा बाबा बाबा, हाथों को उठाओ, क्योंकि जो जीवन मुझे उसने दिया, मैं हर रोज हर शाम हर पल उसका थैंक्स धन्यवाद करता हूँ। कलीसिया, ये जीवन जो हमें मिला ये अनमोल है, ये कीमती है। इसके लिए सब लोग अपने हाथों को उठाओ और दिल की गहराइयों से उसका धन्यवाद करो, क्योंकि हमारे जीवनों में उसने बड़ा फजल किया है, बड़ा अनुग्रह किया है। हमारे जो नाम जीवन की पोथी में लिखे गए हैं, ये सबसे बड़ा विषय है। चेलों ने कहा, प्रभु हम तेरे पीछे चलते, हमें क्या मिलेगा? उसने कहा, तुम्हारे नाम जीवन की पोथी में लिखे, ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आज हम अनंत जीवन के लिए तैयार हो चुके कलीसिया। ये खुशियों का टाइम है, ये उसकी महिमा का टाइम है, ताकि हम अपने जीवनों से उसकी इतनी महिमा करते जाएं, ताकि संसार के लोग हमें देखें, ताकि वो बचाए जाएं। हम उसके सुसमाचार को, उसकी सच्चाई को पृथ्वी की शोर तक लेकर जाएं। लोरी सखना शखना। और सब हाथों को उठाओ, हाथ आपके नीचे नहीं जाने चाहिए, ताकि खुदा आज आपको छुए। आपकी मेरे माइक को थोड़ा ठीक करो, जैसा होता है वैसा नहीं है, थोड़ा सा अजीब है मेरा माइक आज। लोरी सखना बबरी सोरी संबब। हाथों को उठाकर कहो, परमेश्वर आज जो कुछ हम सुनेंगे उसके अनुसार तेरी महिमा करेंगे, अपने जीवनों से तेरा नाम ऊंचा करेंगे, क्योंकि आज उसका बड़ा अनुग्रह तुम्हारे ऊपर ठहरेगा। कलीसिया, यीशु नाम से आज बड़ी बरकत ठहरेगी, यीशु मसीह के नाम से। जितने लोग आज विश्वास करते हैं कि खुदा आज मेरी जिंदगी में कुछ खास करेगा अपने वर्ड के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, तो निश्चय आज वो होगा आपकी जिंदगियों में, निश्चय आपकी जिंदगी में वो काम करेगा, यीशु नाम से। आमीन। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। ऊंचा बोलते हो हालेलुया, हालेलुया। अगर मेरा माइक मेरे अकॉर्डिंग हो जाएगा ना, मैं और अच्छा। हालेलुया। क्या परमेश्वर की महिमा के लिए ऊंचा बोलोगे हालेलुया? हाँ। और एक चीज याद रखना आप लोग, हम अंधकार से बुलाए गए हैं अद्भुत ज्योति में। परमेश्वर हमारे लिए अब वर्ड देता है कि हम उसके गुणों को प्रकट करें। इस दुनिया ने, अगर हम जो यीशु के लोग हैं, खुदा के लोग हैं, एक चीज पर आप लोगों ने ध्यान देना, सबने फटाफट वॉलंटियर अपना काम ध्यान से करना है। अरे ये तो कुछ भी नहीं, थोड़े से लोग अपने आए हैं आज, वो भी मुझे क्या कहते हैं, आप सेलिब्रेट करने आए हो मेरे बर्थडे को, ठीक है? और क्या कहते हैं उससे, मुझे मेरे लिए प्रार्थना करोगे आज के नहीं करोगे? पक्का करोगे? जब मैं बोलूंगा तब करना, जितने दिल से कर सकते हो आज करके जाना। मेरे लिए यही गिफ्ट होगा, आपका सबसे बड़ा गिफ्ट। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंट समझो जो बड़े जरूरी है। याद रखना, हमें परमेश्वर ने चुना है। आप जानते हो, जब यीशु में कोई इंसान आता है, पहले तो आना नहीं चाहता। क्यों नहीं आना चाहता? ये तो जो जान लेता सच्चाई उसको समझ आती है क्यों नहीं आना चाहता, क्योंकि उन्हें फिर समझ आती है, अच्छा इस हद तक शैतान ने हमें काबू करके रखा था, अपने हमारी बुद्धि को बंद करके रखा था ताकि हम सच्चाई को ना जाने।
किस खतरनाक लेवल तक वो मनुष्य की बुद्धि को बंद करता है? कौन? शैतान, ताकि एक मनुष्य सच्चाई को न जाने। ये वचन तुम पढ़ सकते हो दूसरा कुरिन्थियां उसका 4:4। जब वहां से ये वचन पढ़ोगे तो तुम्हें ये पता चल जाएगा। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन अभी ध्यान दो, जो बहुत पावरफुल बात है हमारे सीखने के लिए। जब कोई बंदा यीशु में आ जाता है तो दुनिया उसको बोलती है तूने धर्म बदल लिया, तुम इधर किधर चले गए। इवन के कुछ इतने अजीब लोग होते कि तू पुट्ठे रास्ते पर चला गया। आप खुद वो क्या कहते हैं, सियाने बाबे, तंत्री बाबे, पंडित, और वो क्या कहते हैं उसको, जो पेड़ होते हैं, वो पता नहीं कौन कौन सी वो मटीरियलिस्ट चीजों की पूजा कर रहे हैं, जानवरों की ऐसी चीजें। खुद आप पूरी तरह से खतरनाक पुट्ठे रास्ते पर होते लोग, और क्या कहते हैं? कहते हैं तुम पुट्ठे रास्ते पर चले गए। ऐसी बातें तुम्हें सुनने को मिलेगी, ऐसी बातों में तुम्हें विरोध मिलेगा। लेकिन ये विरोध पूरी दुनिया में आपको मिलेगा सिर्फ यीशु में आने से, और कहीं नहीं। अब कहीं भी जाओ, तुम सीखो, तुम पीरों को मानो, तुम क्या कहते हैं उसको, मिट्टी को मानो, तुम पत्थर को मानो, तुम जानवरों को मानो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। तुम अपने घर के बाहर लाल झंडियां लगा लो, कालियां लगा लो, हरियां लगा लो, कभी इसको छोड़ दो, दूसरे को पकड़ लो, तुम्हें कुछ नहीं कोई कहेगा। अभी तू यार कभी किसी की पूजा करता, कभी किसी, कोई कुछ नहीं कहेगा तुम्हें। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन जिस दिन तुम यीशु में आओगे तुम्हें ये बातें लोग करेंगे, क्योंकि वचन जो लिखा हुआ वो पूरा होगा। इसी से तो समझ आएगी सच्चाई क्या है। बाइबल में लिखा तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा ना। लेकिन बाइबल में ये बात से हमें समझ आती है, यीशु ने कहा मेरे कारण लोग तुमसे क्या रखेंगे? बैर। देखो वचन पूरा हो रहा है। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन आज जब तुम बैठे हो यहां तो तुम्हें वर्ड पकड़ना है, समझना है अब मैं मसीह में कौन हूं। क्योंकि हमारे कारण हम अपने खुदा के नाम को बेइज्जत करेंगे, हम लोग जैसे कुछ लोग कर रहे हैं। कितनों को बात समझ आती है? ऐसे वचन तुम्हें बाइबल में भी मिलेंगे। अगर हमारे कारण परमेश्वर का नाम बेइज्जत होता है तो ये बहुत छोटी और गिरना वाली बात हो जाएगी, बहुत अजीब बात हो जाएगी। अगर हमारे कारण, हमारे जीवन से उसकी महिमा होनी चाहिए थी, लेकिन हमारे उन कामों के कारण, जो पाप के कारण और पुराने जीवन के कारण, उस करप्ट जीवन के कारण जो शैतान से आदम और हवा को उसने दिया था, जिससे हम पैदा हुए थे लेकिन हम नहीं जानते थे हम कौन थे, क्या थे। दुनिया के सिस्टम में हम बंद थे, गुमराह थे। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन आज हमारी मन की आंखें कहां खुलती है? सच्चाई में आकर। हालेलुया। लेकिन आज हमें समझना है, आप जानते हो आपके ब्लड में कभी पाप बाहर नहीं आता, वो शरीर में रहता है। बाइबल के अकॉर्डिंग यीशु मसीह की कुर्बानी, उसका लहू हमें पापों से छुड़ाता है। लेकिन याद रखना वो पाप क्षमा हुए, हमारे ब्लड से पाप निकाला नहीं गया। इसीलिए लोग गलतियां करते, इसीलिए लोग पाप करते, इसीलिए वो चीजें गड़बड़ करते हैं यीशु मसीह में लोग, जिससे खुदा का नाम बेइज्जत होता है। लेकिन याद रखना वो एक पॉइंट आपको मैं आज समझाता हूं। अगर हम लोग आज मान लो थोड़ा सा भी मौका देते हैं शैतान को या शरीर की बातों में जाते हैं, तो आपके ब्लड में जो पाप है, खून में, वो तुरंत काम करना शुरू कर देता है जैसे आप मौका देते हो। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो कंटिन्यू वो मौका देते हैं उससे, आपके ब्लड के खून को, जो आपके ब्लड के अंदर जो पाप है उसको, और जिससे नेगेटिविटी स्टार्ट हो जाती है काम करना, और जिससे फिर हम वो नहीं कर पाते जिसके लिए हम चुने गए। अगर तुम्हें ये बात पकड़नी है आज, ताकि हम उसके गुणों को प्रकट कर सके। हालेलुया। तुम जानते हो तुम कितने अनमोल हो और तुम कितने पावरफुल हो। अगर तुम ये नहीं जान पाएंगे मैं यीशु मसीह में कितना अब पावरफुल हूं, अब परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन से कितनी पावरफुल है, तुम्हें ये विश्वास करनी है रोज, तुम्हें ये विश्वास करना है रोज। हालेलुया।
हम जब जब मेरी डॉक्यूमेंट्री में जब हम अपने गांव में रहते थे तो बिल्कुल ठीक ठाक थे, घर था, खाना पीना था, सब कुछ अच्छा था। लेकिन एक टाइम आया था जिससे मेरी जिंदगी में बहुत खतरनाक हालात आए थे। वो था फादर का एक्सीडेंट, उनकी दोनों टांगों का टूटना जब हम 10th क्लास में पढ़ते थे। वो एक प्रॉपर्टी डीलर थे और वो राजमिस्त्री के ठेकेदार भी रह चुके थे और अच्छा कामकाज करते थे और पुलिस में और फौज में ये भी ड्यूटी कर चुके थे। वो कितनों को बात समझ आती है? लेकिन ये सब वो कर चुके थे। लेकिन जब वो क्या कहते हैं उसको, मैं 10th में था, मेरा भाई छोटा 10th में था, उस वक्त उनका एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था जब मेरी जिंदगी में सब कुछ गड़बड़ आया, सब कुछ गड़बड़ शुरू हुआ। मेरे सपने थे मैं पढ़ूंगा, कुछ बड़ा ऑफिसर बनूंगा, पढ़ने में मैं बड़ा शौक रखता था। जब मेरी माँ ने मुझे कहा था कि तुम्हें अब पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी, तो मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा। ऐसे फील हो रहा था अगर मैं पढ़ूंगा नहीं तो क्या करूंगा इस दुनिया में। क्योंकि हम बच्चों ने डॉक्यूमेंट्री तैयार की, उन्हें इतनी बातें नहीं पता थी मेरी लाइफ की। बहुत जबरदस्त डॉक्यूमेंट्री है मेरी, बहुत जबरदस्त मेरी लाइफ का एक जीवन है जो बहुत सारे लोगों को एक बड़ी सीख दे सकता है। आई होप आने वाले बर्थडे में हम उसे जरूर आपको दिखाएंगे यीशु नाम से। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन वापस आता हूं मैं एक पॉइंट के ऊपर। वो पॉइंट क्या है? तुम यीशु मसीह में कुछ पावरफुल हो। लेकिन बहुत सारे लोग तो सोचते हैं अपनी कोई हीलिंग के लिए, अपने किसी काम के लिए, कोई प्रॉब्लम्स के लिए। मुझे याद है यहाँ एक फैमिली बैठी है, अन्य जातियों से वो परमेश्वर को जाने। उनकी जिंदगी को शैतान इतनी बुरी तरह से खत्म कर रहा था कि आप सोच ही नहीं सकते। शैतान ने उनकी सारी जमीन खत्म कर दी, खेत, जमीन, एक घर बचा। कितनों को बात समझ आती है? इतने हालातों में थे आप सोच ही नहीं सकते। दुष्ट आत्मा इतने खतरनाक तरीके से काम कर रही थी। लेकिन मैं उन्हें वर्ड देता था, वर्ड, तुम ऐसे करो कुछ नहीं होगा, तुम ऐसे करो तुम्हें ऐसे करना होगा। वो करते थे। बीच में कभी कभी आगे पीछे भी होते थे, लेकिन फिर करते थे। क्योंकि दुनिया में उन्होंने देखा था, इधर उधर जाकर टक्करे मार कर देख चुके थे कि कोई हल नहीं है संसार में। लेकिन यहां वो पावर के काम देख रहे थे, सामर्थ देख रहे थे, उसके कारण वो रुके हुए थे। अभी समझ उन्हें नहीं आ रही थी। लेकिन जब आप खुदा के पास आते हो तो सबसे पहले आपको क्या आनी चाहिए? समझ। समझ। कितनों को बात समझ आती? समझ को लेकर इतनी डांट पड़ जाती है हमारी टीम को, आप सोच नहीं सकते। अभी मैंने यहां जब मैं बैठा था तो मैंने थोड़ी सी ब्लेसिंग देनी थी जो 2 वर्शिपर आए थे। मैंने एक टीम मेंबर को बोला, या चक्कर क्या ना, जो वर्शिपर है कहाँ बैठे, को पंखा पंखा लगाया उन्हें। मेरे ऐसा दिल होता है क्योंकि हमारे पास आता है तो उसे प्यार मिलना चाहिए। कितनों को बात समझ आती? तो गया तो मैंने पूछा, उसको बुलाया, मैंने कहा वो कहाँ है, कैसे हैं, बैठे कहाँ है? वो चले गए कहना कहते चले गए वो। मैंने कहा यार तू बंदा क्या है, मैंने तुम्हें कहा चेक करके और तू कहता चले गए। वो भी मैंने तुम्हें बुलाया दोबारा तो फिर आकर बोल रहा है। मैंने उन्हें ब्लेसिंग देनी थी तो जाने, मैं कहा दिमाग होता है, अगर तुम्हें दिखी नहीं तो तुम सोचो, पूछो कहाँ है कहाँ नहीं है। कितनों को बात समझ आती है? मैंने बुद्धि के ऊपर वचन शुरू किया या नहीं किया? कितने लोगों ने उस पर ध्यान दिया है? इस संडे में बुद्धि के ऊपर वचन दे रहा था, बहुत बड़ा। कितने लोगों ने इस संडे का वचन सुना? बीच में अभी भी वो वाले बैठे हैं। ये एक्टिंग क्या है? ये एक्टिंग समझते हो क्या है? अगर मैं ऐसे बोल रहा हूं, इतना कीमती वचन था वो आपके लिए। एक बात याद रखना, जैसे हम स्कूल पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं,
तो स्कूल में जो स्टडी होती है उसको ज्ञान भी कहते हैं, विद्या भी कहते हैं। उसको पढ़ते 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 बंदा समझदार होता जाता है, उसको बड़ा कुछ समझ आता है, उसको हिसाब किताब करना आता है मैथ से। अगर वो हिंदी का सब्जेक्ट पढ़ता है तो हिंदी भाषा उसको आनी शुरू हो जाती है। अगर वो इंग्लिश भाषा जब पढ़ रहा है, उस पर ध्यान दे रहा है, उसको इंग्लिश भाषा भी आ जाती है। धीरे धीरे वो उसकी क्लासेस बढ़ती जाती है। एक दिन वो बड़ा ज्ञानवान हो जाता है। कितनों को बात समझ आती है? किससे? वो ज्ञान से। वो जो स्टडी वाला ज्ञान, उस ज्ञान से। जो बहुत एजुकेटेड होते हैं वो क्यों इतने पावरफुल होते हैं? क्योंकि उस ज्ञान से पावरफुल हो जाते हैं। कभी देखो, अगर क्या नाम था उसका, ओशो। अगर ओशो यीशु मसीह को जान लेता कि वो कौन है, तो शायद दुनिया का सबसे पावरफुल पास्टर होता वो। रियलिटी में, रियली कभी तुम लोगों ने ओशो को सुना नहीं? उसने 10,000 किताबें पढ़ दी। दुनिया के धर्म की सबकी नॉलेज उसके पास थी। पूरी दुनिया के धर्मों के बारे वो अच्छे से, अगर कोई महाभारत रामायण है तो उसको मुंह से सुन लो क्या है, वो 1 मिनट में पॉइंट बता देगा उसके, कहां आगे हैं कहां पीछे हैं। कितनों को बात समझ आती है? अगर वो खुदा को जान लेता तो सच में दुनिया का सबसे पावरफुल पास्टर होता। लेकिन वो खुदा यीशु को क्यों नहीं जान पाया? क्योंकि बहुत सारी बातें, नेगेटिव चीजें जो समझनी हमारे लिए जरूरी है। लेकिन याद रखना, अभी जो मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं, इस ज्ञान से तुम इतने पावरफुल बन सकते हो, आप सोच भी नहीं सकते। जब मैं ज्ञान पकड़ता था तो मुझे पास्टर जी कहते थे कि प्रभु तुम्हारे साथ भी है, वक्त आने पर तुम उस पर भरोसा करो कि कुछ मुसीबत है तो तुम्हारे साथ वो काम करेगा। तो मैंने एक बार, मुझे याद है, हम घर में संगति करा रहे थे, पास्टर जी आने वाले थे। कुछ मतलब ज्यादा बड़ी संगति नहीं थी, 100 लोगों की होगी, 100-150 लोगों की। लेकिन मेरे घर के बाहर हमने टेंट लगाया था, खाना बन रहा था और 2-3 घंटे रह गए थे संगति स्टार्ट होने में। एकदम से बादल आ गया, ठीक है, और बारिश शुरू होगी। ये सारे जो बंदे थे भागने लगे, उठाने लगे खाना खुना, पतीले पतूले। मैंने कहा एक भी चीज नहीं उठानी यहां से, एक भी चीज, वहीं पड़े रहने दो सब कुछ, और पतीलों ढक्कन से ढक दो। और मैं हाथ करके बोल रहा हूं ये बंद है, ये स्टॉप है। क्योंकि मुझे यहोशू की बात याद आती थी, नबियों की बात याद आती थी, मेरे अंदर वर्ड चलते थे। अब एकदम से बारिश तो इतनी तेज आई कि जो अंदर पंडाल था वहां भी इंची इंची पानी नजर आने लगा था, इंची इंची पानी नजर आने लगा। लेकिन अगले 12-13 मिनट में वो स्टॉप हुई, धूप लगी, सब कुछ अच्छा हो गया। कितनों को बात समझ आती है? क्योंकि मैंने अपने विश्वास को, अपने भरोसे को यूज किया जो मेरा खुदा के ऊपर था। हम इतने पावरफुल मनुष्य इस दुनिया में, लेकिन अगर हम दुनिया के सबसे पावरफुल मनुष्य इस दुनिया में घिनौने काम करें, अजीब काम करें, बाइबल में ये तुम ये वचन को नहीं समझते। ऐसा क्यों? यीशु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो और तुमसे लोगों को उजाला मिलेगा। क्या इस वचनों का कोई मीनिंग तुम्हारे अंदर नहीं है कि तुम जगत की ज्योति और तुमसे दुनिया को क्या मिलेगा? उजाला। उजाले का मतलब क्या होता है? जो उनके जीवन में अंधकार है, नेगेटिविटी है, खराब जीवन है, कुछ समझ नहीं है उन्हें, जिंदगी की टक्करें मार रहे हैं, भटक रहे हैं इस दुनिया में, जीवन पाने के लिए, चंगाई पाने के लिए, अपनी जिंदगी का मसले हल करवाने के लिए परेशान है इस दुनिया में। इसी को बोलते हैं अंधकार। कितनों को बात समझ आती है? तो हम उनके लिए क्या है? उजाला। हम जो बताएंगे उनकी जिंदगी में रोशनी हो जाएगी। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन अगर तुम्हें खुद नहीं पता कि मैं ज्योति हूं, मैं उजाला हूं, मैं चानन हूं, अगर तुम ये फेथ से चलते ही नहीं हो तो फिर तुम कैसे उसकी पावर को देख पाओगे? कितनों को बात समझ आती है? अगर हमने उसकी पावर को देखना है तो उसके लिए हमारा फेथ चाहिए, उस पर भरोसा चाहिए। हम बाइबल की इतनी बड़ी बड़ी बातें पढ़ते हैं,
उनका कितना असर है आपके ऊपर, ये सबसे बड़ा विषय है। बाइबल का हर वचन जीवित है, वो काम करता है। लेकिन जानते कैसे काम करता है? फेथ से, उस अकॉर्डिंग टू वर्ड जो कहा गया उसके अनुसार विश्वास करना, उसके अनुसार जीना, अपनी जिंदगी को वचन में रखकर चलना। कितनों को बात समझ आती? फिर वो वचन काम करेगा। और जिनकी मैं बात कर रहा हूं, उनके घर में इतना हालात थे, इतने हालात थे कि तुम देखते तो वो जा ही नहीं सकते थे। मनुष्य सोच से अगर हम देखें तो वो हालात जा नहीं सकते थे। लेकिन मेरे पास वचन था, सच्चाई था जो कहती है हालात जाएंगे। अगर तुम्हारे पास भी वचन और वो सच्चाई और खुदा का आपके जीवन में आना, ये सब बातें अगर आपके अंदर अच्छे से बसी हुई है, तो फिर याद रखना आप लोग भी क्या करोगे? मेरी तरह बोलोगे ये कुछ भी नहीं है, ये हालात कुछ भी नहीं, ये तो जाएंगे। मैं उन्हें बोल रहा था कुछ नहीं हालात आपके, ये करो जो मैं बोलता हूं, ये वचन पूरा करो। उनकी एक बहू को बेबी नहीं था और हो ही नहीं रहा था। टेस्ट ये कहते थे कि जो उसका पति था उसके शुक्राणु पूरी तरह से डैमेज। डॉक्टर कहते पता नहीं कितने साल ट्रीटमेंट चलेगा और गारंटी कोई नहीं कि इसके शुक्राणु बन जाए। जो रिपोर्ट आई है, जब वो मेरे सामने रिपोर्ट लाए थे और डर रहे थे, मुझसे पूछ रहे थे, मैंने उन्हें कहा अभी देख तुम्हें बेबी चाहिए, कितने चाहिए बोलो। मैंने ऐसे बोला, आप पता ना मैं कैसे बात करता हूं, बोलो क्यों ऐसे बात करता हूं मैं? क्योंकि मैं कनेक्ट उससे, मैं जानता हूं मैं किससे कनेक्ट हूं, जिसने ये दुनिया को रचा है। हालेलुया। अगर उससे हम कनेक्ट हैं जिसने दुनिया को रचा, तो फिर तो ऐसे बातें बाहर आएगी। अगर तुम भी कनेक्ट हो तो तुम्हारे मुंह से भी ऐसे बात आएगी। लेकिन इधर देखना, कई बंदे ठीक ठाक होते हैं। मैं यहां से देख रहा था, एक मान लो एक बहन बैठी है, मतलब इतनी बीमार नहीं है, इतनी नहीं है, लेकिन है। लेकिन जैसे मैं आया, मुझे देखा ना तो ज्यादा एक्टिंग करी, कि मैंने वेख के मेरे ते तरस कर लेंगे खुदा दी दास ते मेरी ज्यादा बढ़िया प्रार्थना कर देने। ले ऐसा करना शुरू कर देते कुछ लोग। एक बार मैं एक बहन ऐसे कर रही थी हमारे पुराने चर्च में, ऐसे दुनिया बैठी, तो मैं आगे गया, वो उसको मैं देख रहा था अच्छे से सुन नहीं रही थी। तो मैंने पूछा आपको क्या प्रॉब्लम है? जैसे मैंने बोला आए 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 पास्टर जी आए, ऐसे करने लगी, मेरे ऊपर प्रार्थना करो। हम तो गए गए गए, अभी भी गए। तो मैंने उससे पूछा आप पहली बार आए हो यहाँ यीशु में? तो हंसने लगी। फिर हंसने लगी जब मैंने ऐसे पूछा। तो मैंने कहा हम हंस क्यों रहे हो आप? मैंने पूछा पहली बार आए हो? कहती नहीं पास्टर जी 17 साल हो गए मैनू यीशु च। तो मैंने उससे पूछा अच्छा तू कहां, कौन है तेरे पास्टर? फिर हंसने लगी, कहती मैं 70 पासना को चलेगी, 70 पासना को। तो मैंने उससे पूछा क्यों? ओ मैं लब रही हूं केड़ा शक्ति वाला ज्यादा आयो, मैं मर गई है। ऐसे कर रही थी बेचारी। इतना बुरा हाल होगा बेचारों का। तो मैंने कहा तू पास्टरों को ढूंढ रही, कौन सा शक्ति वाला? तुझे अभी तक वचन नहीं आया तेरे साथ कौन है? सबसे शक्तिशाली कौन है? कौन है वो तेरे साथ है जो? तो वो तो पता ही नहीं, वो तो दिमाग में ही नहीं, कोई वर्ड दिमाग में ही नहीं, कोई पकड़ दिमाग में ही नहीं। कितनों को बात समझ आती है? तो फिर मरते रहो, कभी मटेरियल घसाते रहो बॉडी के ऊपर। कौन सी चीज? मटेरियलिस्ट चीजों को घसाते रहो, ये सोच करके इससे प्रभु शायद काम कर देगा। बाइबल में कहां लिखा है ऐसे वो काम करेगा? वो आपके फेथ से काम करेगा, आपके भरोसे से काम करेगा। भरोसा करने वालों ने समुद्र के 2 भाग कर दिए और तुमसे एक छोटी सी टीबी की बीमारी दूर नहीं हो रही, एक छोटा सा लंडा सा दुष्ट आत्मा नहीं जा रहा। कितनों को बात समझ आती है? आए बड़ा अटैक करता जी दुष्ट आत्मा, आए चंगी जी प्रार्थना करो। एक लंडा सा मिचड़ू सा दुष्ट आत्मा नहीं जा रहा तुमसे। अगलों ने नदी को सुखा दिया, पांव रखते ही चट्टानों से पानी निकाल दिया, सूरज को रोक दिया। ये कौन थे? हमारी तरह मनुष्य थे, सुख दुख भोगी।
ऐसा नहीं कोई चार टांगे चार बाजुएं थी, डबल दिल डाला हुआ था उनके अंदर परमेश्वर ने, इसलिए वो ऐसा कर पा रहे थे। वो जान गए थे उसको कि वो कौन है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? जानना है उसे, हमें समझना है उसे, हमें तब काम होने बड़े। कितनों को बात समझ आती है? उसे जानना है वो कौन है, उसे समझना है वो कौन है। एक पॉइंट है, एक उदाहरण मैं आपको समझाता हूं। मान लो किसी बंदे ने तुम्हारे ऊपर कोई केस है, कोई हालात है, कोई कोर्ट केस है, तुम परेशान हो। किसी ने तुम्हें मुख्यमंत्री से मिलाया, ठीक है, आप उससे बैठे मुख्यमंत्री के साथ, क्योंकि इतनी अप्रोच थी, वो ले गया आपको, आपका कोई बड़ा जानकार था, कोई बड़ा रिश्तेदार था। जब ले गया तो मुख्यमंत्री को सारा वृत्तांत बताया गया, तो उसने आपको आश्वासन दिया या प्रॉमिस किया, डोंट वरी, मैं आपका काम कर दूंगा। तो आप फिर क्या सोचोगे? ये सोचोगे थोड़ी मेरा काम करेगा, ऐसा सोचोगे? पहली तो बात, मुख्यमंत्री के पास बैठना ही तुम्हारे लिए बहुत बड़ा विषय है। अगर उसने बोल दिया, मान लो, तो तुम तो नाचोगे, कूदोगे, खुशियां मनाओगे कि बस मेरा काम हो गया। पता है जानते क्यों? क्योंकि बड़ी पोस्ट, एक बड़े अधिकार वाले व्यक्ति ने तुम्हें यह बात बोली है, इसलिए तुम्हें बड़ा विश्वास आएगा, क्योंकि इतना बड़ा बंदा है, तो अब तुम्हारा केस तो खत्म हो जाएगा। कितनों को बात समझ आती है? सोच कर देखो, बड़ा व्यक्ति बड़े पद के ऊपर बैठा, बड़े अधिकारी की कुर्सी पर बैठा, वो इसीलिए हमने फेथ किया उसके ऊपर, क्योंकि उसके पास बड़ा अधिकार, वो ऐसा कर सकता है। लेकिन आज जो यीशु मसीह में आ रहे, खुदा के पास आ रहे, उन्हें ये नहीं पता कि ये सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। क्या है ये सर्वशक्तिमान? और सर्वशक्तिमान ने क्या कहा तुम्हारे मसलों के लिए? क्या कहा उसने? सबसे पहले उसने कहा चिंता मत करो, मैं हूं, अपनी चिंता मुझे दो। फिर उसने कहा किसी भी चीज की चिंता ना करो। फिर उसने कहा किसी भी बात से ना डरो, क्योंकि मैं तुम्हें सहायता दूंगा, मैं तुम्हें हेल्प करूंगा, मैं तुम्हारी सुनूंगा, प्रार्थना, हर चीज तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। ये किसने ऐसे कहा? किसने कहा मैं दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा? और किसने कहा मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा? बोलो। अगर ये वर्ड हमारे अंदर है तो फिर ये काम करेंगे, और वो भी जबरदस्त रीति से काम करेंगे। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है आज? देखो, मेरा जन्म आज की मीटिंग में आज मेरा जन्म ऐसा बोला जा रहा है, लेकिन मेरा जन्म आज नहीं, कल था, 5 अगस्त को। लेकिन बुधवार हम कभी कोई संगति नहीं करते। अगर हम अनाउंस करते तो आप लोग आ जाते सारे बुधवार, लेकिन जन्म तो मेरा कल हुआ, ठीक है। आप लोग आए, बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस भेजे, बहुत सारे पासवानों ने भी वीडियो अपने अपने चैनलों पर डाली, अपने फेसबुक पेज पर, और वो मुझे मेरे बर्थडे पर कॉन्ग्रेचुलेशंस मुझे दे रहे थे। तो मैं उन सब के लिए, जिनको मैं कोई रिप्लाई नहीं दे पाया किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर, लेकिन अभी मैं उन सबको थैंक्स करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन सब लोगों ने मेरे बर्थडे को मुझे मेरे लिए ब्लेसिंग के वर्ड भी दिए। बहुत सारे पासवानों ने, लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने भी देश विदेशों से, शायद ये एक वीडियो से वही कोशिश कर रहे थे कि अलग अलग लोगों के दिखाने की, जो ऐसा था, लेकिन किसी कारण वो हो नहीं पाया। लेकिन अभी ध्यान दो, याद रखना एक चीज, बाइबल के अंदर मैं जाता हूं, आपके लिए कुछ वचन पढ़ता हूं, ताकि मैं एक चीज तुम्हें समझा पाऊं। आज मुझे बर्थडे विश करो, मैं आपको उसके लिए ब्लेसिंग दूंगा। क्या दूंगा? लेकिन याद रखना, मेरा एक डिफरेंट मेरे पास जीवन है। मैं जब यीशु में बुलाया गया तो बाइबल में लिखा तुम मर गए,
तुम्हारा पुराना जीवन मर गया, अब तुम नहीं हो, तुम यीशु में जिंदा किए गए हो। और इस वचन को मैं अच्छे से पकड़ कर रखता हूं अपने जीवन में। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन यहां पर एक अद्भुत व्यक्ति का जन्म है जिसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को आज समझाना चाहता हूं। आप लोग उसे जानते हो अच्छे से, लेकिन फिर भी मैं कुछ पॉइंट उसके जरूर आपको समझाना चाहता हूं ताकि आपको ये बात समझ आए। मैं बात कर रहा हूं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बात। ये एक बड़ा व्यक्ति, एक बड़ा नबी, बड़ा भविष्यवक्ता है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? सोच कर देखो जिसने यीशु को बपतिस्मा दिया वो कैसा इंसान होगा। हालेलुया। उस समय जिसने यीशु को बपतिस्मा दिया, वो दृश्य, वो सीन सोचो थोड़ा सा अपने दिमाग में, अपने मन में। क्योंकि जब तक हम बातों को अपने जीवन में फील नहीं करते, किसी भी वर्ड को, किसी भी बात को जब तक हम उसे फील नहीं करते, उसे अपने जीवन में जिस तरह वो बात कही जा रही है उस तरह नहीं समझकर अपने जीवन में उतारते। जैसे बाइबल में भी लिखा कि बाइबल का वचन जो जीवित है उन्हीं की तरह तुम्हें सुनाया गया, लेकिन सुना हुआ वचन तुम्हारे मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा, इसलिए उस वचन से तुम्हें लाभ नहीं मिला। वचन तो जीवित है। जिनकी मैं बात कर रहा हूं, जिनका बच्चा नहीं हो रहा था, मैंने उन्हें कहा कितने बच्चे चाहिए? फाड़ दो जी अपनी रिपोर्टें बाटी, कुछ नहीं चाहिए तुम्हें, खुदा तुम्हें करके देगा। चाहे डॉक्टर तुम्हें गारंटी नहीं ले रही, अब देख लो, अब वो प्रेग्नेंट है बहन, अब प्रेग्नेंट है वो। कितनों को बात समझ आती है? खुदा ने उसे बेबी उसकी कुख में दे दिया, अभी चौथा महीना जा रहा है। रिपोर्ट्स कह रही थी होगा ही नहीं। एक बंदा इधर बिलीवर था, अचानक उसकी ये टांग की नसें ब्लॉक हो गई। खुद भी वो प्रैक्टिस डॉक्टर है, और जैसे ब्लॉक हो गई तो टांग सूज गई। ये पूरी इतनी नीली पड़ गई, जो नसें थी ब्लैक ब्लैक नीली नीली बाहर नजर आने लगी, ब्लॉक होगी, इतनी फूल गई, चला नहीं जा रहा, बुरा हाल उसका। उसने जब टेस्ट कराए, डॉक्टर से आना था क्योंकि वो डॉक्टर्स को जानता है, बड़े वाले अच्छे डॉक्टरों को। उन्होंने कहा टेस्ट कराओ किडनीज का। जब किडनी का टेस्ट हुआ तो उसमें जो फिल्टर है वो काम नहीं कर रही। जो प्रोटीन फिल्टर रोज निकालता है, कितना, थोड़ा सा बताएगा कितना? थोड़ा सा मैं भूल गया, मे बी 4000 निकाल रहा था, जिसकी रेशो शायद पता नहीं कितनी होनी चाहिए थी। अपोस्टल जी 350 mg से ज्यादा नहीं चाहिए। 350 mg से ज्यादा नहीं चाहिए थी। कितनी निकाल रही थी कि वो फिल्टर? कितना? 4170। 4170। सोच कर देखो, डॉक्टर ने उसको कहा कि बायोप्सी टेस्ट होगा। तुम्हें पता बायोप्सी टेस्ट क्या होता है? कैंसर का टेस्ट होता है। अब वो जब उसने मुझे बताया तो मैंने स्पिरिट में कहा, ओए कोई टेस्ट नहीं कराना, चुप कर जा, तेरी प्रे होगी तो हील हो जाएगा। क्योंकि मैं आत्मा में कुछ फील कर रहा था, कुछ खतरनाक, जो मैंने उसे बताया नहीं। मैंने उसे फेथ दिया, उसे मैंने उसकी ताकत के बारे में समझाया, खुदा की ताकत के बारे में। मैंने कहा कुछ नहीं है। पहले तो मैंने भी पूरे विश्वास से प्रार्थना की, पूरे दिल से। उसकी टांग को फर्क पड़ने लगा, जो सूजी सी स्वेलिंग कम होने लगी, ब्लॉकेज खुलने लगी। अभी वो डर रहा है। एक बार तो डॉक्टर के पास जाएगा ना, मेरी छोटी सी बेटी है, मैं डर गया वो, क्योंकि वो सीरियस बता रहे थे मैटर। क्योंकि उससे उसकी आंखें अंदर जा रही थी, कुछ बॉडी में गड़बड़ हो रही थी। लेकिन मैंने कहा बिल्कुल जरूरत नहीं है कुछ करने की, बस विश्वास कर, आगे बढ़। लेकिन ये वचन हर एक के लिए नहीं है, याद रखना। ऐसा नहीं आप आज मेरी बात सुनो, घर जाओ, आप कैंसर आपको तो कल ही दवाई छोड़ दो, बिल्कुल भी नहीं ऐसा। ये वर्ड की बात है, सही नियम की बात है। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन याद रखना, उसको मैंने जब वर्ड दिया, आज उसकी रिपोर्ट भी नॉर्मल आ गई है। कहां वो डॉक्टरों के चक्कर में पड़ जाता, बायोप्सी टेस्ट कराता, क्या क्या होता, कैसे वो डर जाता। जो वर्ड है ना परमेश्वर की, वो आपको, आपके अंदर से संसार का डर निकालते हैं। जो परमेश्वर के वर्ड है ना,
तुम्हारे अंदर से जो नेगेटिविटी है, जो वहम है, जो दुनिया का डर है, सिस्टम का अजीब चीजें तुम्हारे अंदर बनी हुई है, परमेश्वर का वचन सुनिए, उसको निकाल देता आपके अंदर से, उस सारी गड़बड़ को। फिर जब उसके वचन आपके अंदर चलने शुरू होते हैं, फिर उसका काम स्टार्ट होता असल वाला। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? आज यहां मैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बात करता हूं। जब मैं ये वचन पढ़ता हूं, मैं सिर के बालों से लेकर पैर तक हिल जाता हूं ये वचन पढ़कर। इतना भी कोई मनुष्य पावरफुल हो सकता है जिसकी बात परमेश्वर करे, जिसके पास स्वर्गदूत आए? कितना पावरफुल मनुष्य था। कितनों को बात समझ आती है? यहां पर ऐसे लिखा, लूका 1 अध्याय उसका 8 से पढ़ते क्या लिखा? जब मैं अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था। कौन? यूहन्ना का पापा, उसका पिता जिसका नाम था जकरिया, उसकी मम्मी का नाम था इलीशिबा। लेकिन इन्हें ध्यान दो क्या लिखा? तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। ये गहरे वचन है। उसके नाम पर चिट्ठी, मतलब इतने सेवा करने वाले लाइन में खड़े थे कि जिसकी चिट्ठी निकलती थी उसको मौका मिलता था सेवा करने का। आज लोगों को सेवा का मौका मिलता है, को बोले जी तो ही आ भाई थोड़ी सेवा तो यहां तक को बोल दे जी। वो वेट कर रहे थे कब हमारी बारी आए सेवा करने की। इतने गहरे मीनिंग होते हैं वचनों के जब हम ध्यान से सुने। इस दुनिया में अगर तुम सुसमाचार देते हो खुदा का, रोज जाते हो प्रभु के लिए, तो तुम दुनिया का सबसे पवित्र और उत्तम सेवा करते हो खुदा के लिए, और जिससे खुदा की दृष्टि तुम्हारे ऊपर आ जाती है। करके देखो इसको, सुसमाचार की सेवा। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन यहां पर आगे बढ़ते क्या लिखा है? 10 में लिखा, धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया, जकरिया को। परमेश्वर का स्वर्गदूत देखा कभी तुमने? है? दिख सकता है तुम्हें अगर तुम भी सीरियस हो जाओ तो। रियलिटी में सच्ची तुम भी देख सकते हो स्वर्गदूतों को। और मैं एक भविष्यवाणी करता हूं, इस मिनिस्ट्री के लोग देखेंगे स्वर्गदूतों को नहीं, यीशु मसीह को भी देखेंगे, यीशु मसीह को भी। और ये वो वाला नहीं जो बादलों पर आने वाला, उससे पहले तुम्हारे घर में भी आ सकता है, तुम्हें वो मिल सकता है, वो रेडी है। कितनों को बात समझ आती है? भले ही पास्टर ना मिले जो वीआईपी बन गए हैं, लेकिन उससे पहले यीशु मिल सकता है। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन यहां आगे बढ़ते हैं क्या लिखा? उसको दिखाई दिया, जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, और तेरी पत्नी इलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा, और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदरा कभी ना पिएगा, और अपनी माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा, और इजरायलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वे एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा, और पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर देगा, और आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए, और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। हालेलुया। यूहन्ना का जन्म इस काम के लिए था जिसके लिए स्वर्गदूत आया। अब स्वर्गदूत ने कहा, तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन ली गई। जब उनकी शादी को 1 साल हुआ, 2 साल हुए, 3 साल हुए, 4 साल हुए, 5 साल हुए, तब तक तो वह प्रार्थना कर रहे थे कि बच्चा चाहिए। 10 साल तक प्रार्थना कर रहे थे बच्चा चाहिए, 15 साल तक भी लगे रहे कि बच्चा चाहिए। लेकिन जब उन्हें लगा कि शायद परमेश्वर की मर्जी ने, उन्होंने प्रार्थना बंद कर दी, अब नहीं मांगा। बाइबल कहते हैं वो बूढ़े हो रहे थे, लेकिन फिर भी उसके भवन की सेवा में जुटे हुए थे। आज का बलीवर एक काम नहीं होता, आज ही ताड़ी चर्च
भाई ये छोटी सी बात गई जी ताड़ी सेवा हाडे को नहीं आती, कितनों को बात समझ आती है। सोचो ऐसे लोगों का मन, जब तक उन्हें लगा था प्रभु दे सकता है तब तक प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन सोचो परमेश्वर कभी भूलता नहीं है। वो बूढ़े हो रहे थे और बूढ़े ही हो चुके थे जब परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत से कहा जा बोल कि जो प्रार्थना उन्होंने बच्चे के लिए की थी वो सुनी गई है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? तुम्हें खुदा क्या लगता है? वो तुम्हें देखता नहीं है, तुम्हें सुनता नहीं है, या तुम्हें कभी कभी फील होता है मैं तो प्रे करता रहता हूं, ये मांगता रहता हूं, ये तो होता नहीं है। उस मांग में, उस प्रार्थना में तुम्हारा धार्मिकता चाहिए था, तुम्हारा फेथ भी चाहिए था, वो धार्मिक जिंदगी वाला फेथ जो रिश्ता होता है खुदावंत के साथ। फिर देखो वो कैसे पूरा करता अपना काम। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन कितना पावरफुल बात है कि परमेश्वर भूला नहीं उसकी प्रार्थनाओं को। और बुढ़ापे के समय में जब आप पढ़ोगे तो लोग भी कहेंगे, ऐसे आपको समझ आएगी, वो खुद कहेगी उसकी पत्नी अलीशबा कि परमेश्वर ने मेरी नाम धराई बुढ़ापे में दूर की है। कितनों को बात समझ आती है? खुद बोलती है जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है। लेकिन यहां देखो किस काम के लिए ये बच्चे का जन्म हुआ। आप जानते हो हमारे पास लोग आते हैं, किसी के पास 10 साल से बच्चा नहीं, किसी के पास 20 साल से बच्चा नहीं। जब मैं उनसे बैठता हूं, बात करता हूं, तो वो इतने दुखी होते हैं, इतनी टक्करें मार चुके होते हैं संसार में, इतने डॉक्टर, इतने बाबे, इतनी चीजें कर चुके होते हैं कि अब तो उनको ये भी भरोसा खत्म हो जाता है कि कोई दुनिया का भगवान भी है, क्योंकि दुनिया का कोई रब भी है। इतना कुछ कर चुके होते हैं, जब वो आते हैं इधर भी विश्वास नहीं कर पाते, क्योंकि उनका विश्वास ही टूट गया होता है भगवान नाम से, चीज से, कि कोई दुनिया का भगवान भी है, कोई रब भी है, कोई परमेश्वर भी है जो काम करता है। लेकिन सोचो वो एक औलाद पाने के लिए ऐसा करते हैं। और खास करके ये मैं बच्चों से बात कर रहा हूं, जब उनके पास बच्चे नहीं होते ना तो वो तरसते हैं कि हमारे बेबी हो, हम बे औलाद ना हो, मन्नतें मानते, इलाज कराते, थक्के खाते। और जिन माता पिता को बच्चे मिल रहे हैं और जानते उन बच्चों के लिए माता पिता क्या करते हैं, जो गरीब माता पिता कैसे हड्ड तोड़ते हैं अपने, कैसे लेबर करते, कैसे मजदूरी करते, कितने उन बच्चों के लिए जितना कर सकते हैं उतना पढ़ाते हैं, जितना पढ़ा सकते हैं, जितना वो कर रहे होते हैं। लेकिन ये एहसास कभी बच्चों को नहीं होता। कुछ इतने बदतमीज बच्चे होते हैं कि आगे से उन्हें पुट्ठा सीधा बोलते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे बच्चों। कभी सोचना अपने माता पिता के बारे में। ये पता तुम्हें तब चलेगा जब तुम माता पिता बनोगे, तब तुम्हें फिर याद आएगा कि हमारे माता पिता ने क्या किया था हमारे लिए। जितने योग्य थे वो, जितना कर सकते थे उन्होंने किया था। आपको क्या करना चाहिए था? उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए थी। आप जानते हो जब बच्चे अनाज्ञाकारी होते, जब बात नहीं मानते, कितना हृदय दुखी होता है माता पिता का। आपको शायद इसका अंदाजा नहीं होगा। कभी सोचना, बहुत दुखी हृदय होता है। मैं देखता हूं इधर रोते हैं कुछ माता पिता जब बच्चे नशा करने लगते हैं, जब बाहर रिश्ते बना लेते हैं गंदे, फिर बात नहीं सुनते, सामने बैठकर बातें करते हैं लड़कियों से, लड़के और लड़कियां लड़कों से। कितनों को बात समझ आती है? कुछ बच्चे तो शर्म भी नहीं करते, कहते जा करते हैं, क्या कर लोगे। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन ये बात कभी फील करना, माता पिता के हृदय पर क्या बीतता होगा। लेकिन हमें इन बातों को समझना है। तुम सर्वशक्तिमान खुदा के पास आए हो, जो जिंदा खुदा है, जिसकी बातें तुम सुन रहे हो। अगर तुम्हारे अंदर उसका भय काम करेगा, तुम निश्चय पावरफुल मनुष्य बन जाओगे। अगर तुम उसका डर रखकर अपनी जिंदगी को जियोगे, जिस दिन तुम परमेश्वर के वचन का डर, उसकी आज्ञाओं का डर, उसकी सिखाई हुई बातों का डर भूल गए, तो तुम शैतान के बच्चे बन जाओगे, शैतान की मर्जी को पूरा करने लगोगे। फिर यीशु की, खुदा की, जिसने तुम्हारे लिए, तुम्हें जीवन देने के लिए इतना बड़ा कार्य किया है, फिर तुम उसे इंसल्ट करवाओगे, दुनिया में बेइज्जत करवाओगे,
इस दुनिया में। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन यहां पर जो मैं आपको समझा रहा हूं, इस बंदे के बारे में, इस नबी के बारे में अगर तुम 700 साल पीछे जाओ तो यशाया ने भी इसके बारे में लिखा था, मलाकी ने भी इसके बारे में लिखा था। कितनों को बात समझ आती है? 350 साल पहले मलाकी भविष्यवक्ता ने भी इस यूहन्ना के पैदा होने से पहले इनकी आत्मा के द्वारा भविष्यवाणी की। उन्होंने जो 350 साल बाद मलाकी की भविष्यवाणी के बाद पैदा हुआ, ये वचन आपको मिलेंगे मलाकी 3 का 1-2 और आपको मिलेगा यशाया 40 का 3। ये पढ़ लेना, बाद में इसे चेक कर लेना पढ़ के अच्छे से कि इन्होंने ऐसे भविष्यवाणी की आत्मा के द्वारा। तुम इतने बड़े खुदा के साथ हो, जिसके नबी, जिसके बंदे, जिसके इंसान, मेरे जैसे, आपके जैसे इंसान होता है सिंपल। जब उसके जीवन में खुदा की ग्रेस आती है या पवित्र आत्मा आता है या वो अनुग्रह करता है, फिर वो कुछ बन जाता है डिफरेंट। कितनों को बात समझ आती है? फिर वो पहले जैसा इंसान नहीं रहता, अब वो उसके लिए जीता है और परमेश्वर उसको वो बातें बताता है जो दुनिया में ना कभी किसी ने देखी ना होगी। वो बातें तुम सुनोगे खुदाबंद की। हालेलुया। लेकिन यहां पर थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। ये बात तो मैंने तुम्हें समझा दी, लेकिन यहां 3 अध्याय में जो मैं आपको समझाने वाला हूं, ये थोड़ा सा पढ़ते हैं। 3 का 4 से शुरू करते हैं। ये वही बात 4 से लिखा है, यशाया भविष्यवक्ता के कहे हुए वचनों की पुस्तक में लिखा है, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी बनाओ। हर एक घाटी भर दी जाएगी और हर एक पहाड़ टीला नीचा किया जाएगा, और जो टेढ़ा है सीधा और जो ऊंचा है नीचा, और वह चौरस मार्ग बनेगा। हर एक प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। अगर ये भविष्यवाणी हुई थी पहले, जो दोबारा यहाँ लूका ऐसे लोगों को लिखकर समझा रहा है। लूका यीशु मसीह का चेला। कितनों को बात समझ आती है? ये वचन इतने महान है, इतने पावरफुल है कि अगर इन्हें हम समझे तो आप लोग कभी नॉर्मल नहीं रह सकते। उसकी जीव शक्ति आपके अंदर हर वक्त काम करेगी। तुम नहीं पीछे रह सकते, तुम नहीं दबे रह सकते, बीमारियों के नीचे जिंदगी नहीं जी सकते। अगर तुम खोजी बनो उसके वचनों के, उसकी इच्छा के, तुम्हें बढ़ना होगा, तुम्हें ध्यान देना होगा। आज तुम आए हो अगर सिर्फ प्रार्थना करवाने के लिए, तो ये छोटी बात है। तुम्हें कुछ और बड़ा मन बनाकर आना चाहिए। कितनों को बात समझ आती है? जब तुम्हारे अंदर बड़ा मन होगा परमेश्वर के लिए, उसके राज्य के लिए, तो बीमारियां वैसे ही चली जाएगी सारी की सारी। कितनों को बात समझ आती है? ज्ञान सबसे बड़ा विषय है। ज्ञान सबसे बड़ा विषय जो तुम सीख रहे हो, ये सबसे बड़ा विषय है। लेकिन यहां पर थोड़ा सा आगे बढ़ता है, क्या लिखा? जो भीड़ की भीड़ उससे बपतिस्मा लेने को निकल आ रही थी, उनसे वह कहता था, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जिता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? अतः मन फिराव के योग फल लाओ, और अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब कुलाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। तब लोगों ने उससे पूछा, तो हम क्या करें? ये पॉइंट सबसे अच्छा था जो लोगों ने उससे पूछा। जब वो वर्ड दे रहा था, जब लोगों को वो समझा रहा था, अगर मैं खुदा का नबी, खुदा का दास तुम्हें कुछ समझाता हूं, तो मेरी इच्छा नहीं, मैंने अपने घर में पोछे नहीं मरवाने, बाथरूम टॉयलेट साफ नहीं कराने, अपनी घर की सफाई नहीं करनी, मेरे कोई पशु नहीं है जो मैंने उनकी सेवा करानी तुमसे, मैंने ऐसा कोई काम नहीं कराना। अगर मैं कुछ आत्मा के द्वारा बोलूंगा तुम्हें करने के लिए, तो सिर्फ खुदा के लिए बोलूंगा। अगर मैं भवन के लिए बोलूंगा, कुछ भी बोलूंगा, खुदा में चलाने के लिए, खुदा में बढ़ाने के लिए, उसकी इच्छा में चलाने के लिए बोलूंगा। और तुम्हारा ऐसे मन चाहिए, देखो मेरी तरफ देखो, जब तुम सुन रहे हो तो ऐसे ऐसे चाहिए, तुम्हारे दिल ऐसे ऐसे सुनने चाहिए, ऐसे ऐसे नहीं। को गुआ वाले काम, कौन से काम?
जैसे वो कोई उल्लू सा बंदा बैठा होता है, कुक्कू सा। बाइबल में लिखा जब पौलुस लुस्त्रा में प्रीच कर रहा था, ऐसे परमेश्वर की ताकत के बारे में समझा रहा था, उसके ज्ञान के बारे में समझा रहा था, एक जन्म का लंगड़ा, बाइबल में लिखा वहां बैठा पौलुस की वो पावरफुल बातें, वो महान बातें, महान खुदा के वचनों को टकटकी लगाकर सुन रहा था, ध्यान देकर सुन रहा था। और जब वो सुन रहा था तो पौलुस का अचानक ध्यान बढ़ा और पवित्र आत्मा ने कहा, इसे मैं आज चंगा करना चाहता हूं, देह से चंगाई का वचन। और जैसे उसने कहा, परमेश्वर प्रभु यीशु तुझे आज चंगा करना चाहता है, उठ खड़ा हो जा। क्योंकि वो इतना फोकस था उसके अंदर परमेश्वर के वचन का, इतना विश्वास भर रहा था उसके अंदर कि जैसे उसे वचन आया, बाइबल कहती वो उठ खड़ा हुआ और लंगड़ेपन से आजाद हो गया। कितनों को बात समझ आती है? तो जो ऐसे बैठा है, पीछे बड़ा लंगर लुंगर जा कर दे शुरू, आइए चलिए बड़ा टाइम हो गया, ही रात है। कितनों को बात समझ आती मेरी? बाइबल में एक जगह पर लिखा, पौलुस एक एरिया में था और रात देर तक वो आत्मा से भरा हुआ लोगों को सिखा रहा था। लोग भी सुन रहे थे, चाव से सुन रहे थे। एक तीसरी अटारी पर लड़का था और वो खिड़की से वर्ड सुन रहा था, नीचे जगह नहीं थी। तो सुनते सुनते वो नौजवान था, ध्यान इधर उधर भटक गया होगा, उसकी आंख लग गई, वो गिर गया और बाइबल में लिखा मर गया। लेकिन पौलुस को पता था ये मर गया है, लेकिन पौलुस आत्मा में भरा हुआ ने वर्ड दे रहा है, ये मरा नहीं है, कुछ नहीं हुआ ऐसे। कितनों को बात समझ आती है? इसका प्राण है, जबकि नहीं था, लेकिन वो वर्ड दे रहा था ताकि परमेश्वर अपना काम करे। परमेश्वर अपना काम तब करता है जब तुम विश्वास से वो बात को इग्नोर कर देते हो जो सामने से आ रही है, जो गड़बड़ चीज, जो बीमारी की चीज, जो रिपोर्ट, जो चीजें, जो हालात तुम्हारी ओर आ रहा है, तुम उसे इग्नोर करते हो और परमेश्वर का वचन बोलते हो, फिर उसकी सामर्थ काम करती है। वही काम पौलुस ने किया। कितनों को बात समझ आती है? पौलुस ने कहा इसका प्राण है, जबकि नहीं था उसमें प्राण। उसने गलत अंगीकार नहीं किया, उसने गलत विश्वास नहीं किया। इधर एक गवाही दे रहे थे, ये बहन बड़ी भटक रही थी, ये प्रभु में थी, फिर इसका मन नहीं लगता था, इसने 7 चर्च बदल दिया, ऐसे दे रहे थे, कोई गवाही दे रहा था कोई बच्चा। तो मैं सुन रहा था, तो अच्छा जो इधर इधर प्रकट हुए हैं, सही वाला ज्ञान जो प्रकट हुआ है प्रभु के दास के ऊपर, वो सुनकर तेरा जीवन, मैं यार ये कैसे समझाते लोगों को? अलग अलग लोग सोचेंगे ये क्या बोलते हैं यार, ये क्या बोलते हैं, कौन सा पकड़े हुआ इनके इस अगुए के ऊपर ज्ञान? कुछ तो बताओ जो मुझसे सीखा है कैसे बात करनी। बोलो बाइबल के वो विषय, वो बातें जिससे राइट हमारा फेथ बनता है। क्योंकि बाइबल के अंदर 2 तरह का विश्वास है, एक गलत और एक सही, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। कितने लोग तो बेचारे नेगेटिव बिलीव करते, प्रभु में 10 साल 20 साल से चल भी रहे तब भी नेगेटिव बिलीव करते हैं, तो कैसे हालातों में रहेंगे फिर वो? यही प्रकट किया खुदा ने मेरे ऊपर, लोगों को सही गाइडेंस देना, सही उनका फेथ को तैयार करना, खुदा के साथ चलाना। अब गवाही देने वालों को पहले सीखना पड़ेगा, मैं कर रहा हूं वो क्या बात है, उस तरह से समझाना पड़ेगा, वो भी थोड़ा सा पॉइंट अच्छे से, ताकि जो ऑनलाइन कभी पहली बार जुड़े उसका भी जीवन बचे। अगर वो परेशान है तो कितनों को बात समझ आती है? हालेलुया। जब पौलुस ने कहा इसका प्राण इसमें है, चिंता मत करो, और वो प्रचार करने लगा, अंदर ही अंदर परमेश्वर के सामने जाने लगा, प्रभु ये तेरे हाथ में, तूने अपना काम कर दिया है, और वहां बातें कर रहा है, प्रचार कर रहा है। थोड़े समय बाद जब वो प्रचार करता है और लड़का जिंदा होता है। हालेलुया। ये है पावर उसके वचन में। ये जो तुम सुन रहे हो ना इधर, अगर तुम दिल से सुन रहे हो तो तुम्हारे घर में बीमार पड़ा है,
और वो चंगा हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। वो तुम्हारा कोई मेंबर, इतनी ताकत है इस वचन में जो तुम सुन रहे हो, इतना शक्तिशाली है ये वचन जो तुम सुन रहे हो, लेकिन तुम्हें इसकी समझ चाहिए। कितनों को बात समझ आती है? ये जो मैं तुम्हें अभी पढ़ा रहा हूं, ये बड़ा विषय उन्होंने जब देखा, उसने कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने बता दिया कि आने वाले प्रकोप से भागो? वर्ड देखो कैसे दे रहा है, सांप के बच्चे करके बात कर रहा है उनसे। फिर भी लोग मन फिरा रहे थे और पूछ रहे थे, बता हमें क्या करना चाहिए, बता, हम चाहते हैं कि हम नाश ना हो। आज क्रिश्चियनिटी में चंगाई के अलावा और कोई बात ही नहीं पता लोगों को। चंगाई चाहिए जी, चंगाई, बस चंगाई ली पावे, कुछ भी दे दो, कहा दे दो पटके, कहा बड़ा शक्ति वाला प्रभु के नाम से, जाओ वर्त लो, खा लो, चंगे हो जाओगे जी। इधर कोई गोलगप्पे दे रहा है प्रभु के नाम से, कोई वो क्या कहते हैं, हलवा मीटिंग कर रहा है, और 19 हलवा, 19 गोल, वो क्या ड्रामा बनाकर रख रहे हो परमेश्वर के इतने बड़े राज्य को। हम उसके राज्य में हैं, शैतान तुम्हें उंगली भी नहीं लगा सकता, उसकी ऐसी की तैसी कि वो तुम्हें उंगली भी लगाकर छू पाए। तुम्हें पता ना चाहिए तुम किसके हो, कौन है तुम्हारा बनाने वाला और जिसने तुम्हें अब चुना है। हालेलुया। अपनी वैल्यू को समझो, अपने रिश्ते को समझो उसके साथ। मेरे पास बहुत था वचन, लेकिन मैं अब ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा। अब लास्ट 2-4 मिनट बात करूंगा, जस्ट 2-4 मिनट में ही मैं समाप्ति करने वाला वर्ड की, छोड़ रहा हूं बाकी सारा अपना मैसेज। आज फिर आने वाले दिनों में संडे समझाएंगे। और जब तुम भजन संहिता पढ़ोगे 14 का 1 वचन, तो क्या लिखा वहां पर? किसी को पता है वहां क्या लिखा? नहीं, बाइबल मत खोलो, ऐसे बोलो किसी को पता है तो। भजन संहिता 14 का 1, कल एक वीडियो डाली थी मैंने, उसमें भी मैंने ये वचन पढ़ाया था। वाह भी वाह। वहां पर ऐसे लिखा है, मूर्ख ने अपने मन में कहा परमेश्वर है ही नहीं। किसने ये बात कही? मूर्ख ने, कि परमेश्वर है ही नहीं। उसने अपने मन में ये बात कही, सिर्फ मूर्ख ने। इस दुनिया में नास्तिक लोग हैं जो नहीं मानते, कुछ साइंटिस्ट भी नहीं मानते कि गॉड है, कुछ ज्यादा एजुकेटेड लोग जो अपने आप को समझते हमने बहुत ज्ञान इकट्ठा कर लिया, वो भी कहते गॉड नहीं है, कुछ तथ्यों के कारण। लेकिन ऐसे लोगों को कभी मेरे सामने लाना। मुझे याद है, मैं चंडीगढ़ सुसमाचार देता था, एक सिस्टर बड़ी एजुकेटेड थी, हमारे साथ जुड़ी थी, शैतान ने उसको तोड़ दिया हमारी मिनिस्ट्री से। लेकिन जब मैं उनके घर गया था तो उसने कई लोगों को बुलाया था जो रिच थे, पढ़े लिखे, क्योंकि वो खुद एजुकेटेड थी। उनके घर में एक साइंटिस्ट आया था, तो वो मुझे कहने लगा, हम तब तक किसी चीज पर फेथ नहीं करते जब तक हम तथ्य नहीं ढूंढते। साइंस विज्ञान ऐसी चीज है, जब तक पुख्ता प्रूफ नहीं आता ना हमारे पास, हम उस पर फेथ नहीं करते। तो उसका घुटना खराब था, तो मैंने उससे पूछा, आप लंगड़ा कर क्यों चल रहे हो? कहता मेरा घुटना खराब हो गया, इसका गैप आ गया, ग्रीस खत्म हो गया। तो मैंने कहा अगर ये ठीक हो जाए, कहता फिर प्रूफ तो यही है कि वो गॉड है, यीशु है। तो मैंने उससे चैलेंज कर दिया, मैंने कहा ये ठीक हो जाएगा। सोच लो, साइंटिस्ट को दलेरी भी चाहिए। जैसे दलेरी किन के पास थी? एलिया के पास। उसने कहा बुलाओ, कौन है? बाल इस दुनिया का मालिक है, ये यहोवा इस दुनिया का मालिक। आज ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तुम्हें ऐसा फेथ होना चाहिए अपने खुदा के ऊपर। मैंने उससे कहा मैं ये संगति आज की है ना, अगली संगति में फिर आऊंगा, तूने अटेंड करनी है। फिर जब तीसरी संगति आएगी तब मैं तेरी प्रार्थना करूंगा। कहता ठीक है। दूसरी में आया, तीसरी में मैंने उसके हाथ रखकर घुटने पे पूरे मन से परमेश्वर के सामने गया कि ये बंदा मुझे चाहिए, हील होना चाहिए। जैसे मैंने हाथ उठाया, मैंने कहा देख, कहता तेरी ये कैसे हो गया? हालेलुया। उसका घुटना हील हो गया। और ये काम तुम यहां जब मैं ले हैंड प्रार्थना करता हूं यही दिखाता हूं
जब तुम लंगर जी लंगर जी लंगर जी लंगर जी पिछे नु लंगर जी वाले भज दे कहां भागते हो? जब मैं ये कर रहा होता हूं तब तुम्हारे दिमाग में शैतान गलत चीज डाल रहा होता है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा था मैं क्या कर रहा हूं। और जो समझ रहे होते हैं वो बड़ी बड़ी गवाहियों को ले रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। एक चीज याद रख लो, मूर्ख ने कहा परमेश्वर है नहीं, लेकिन तुम मानते हो कि परमेश्वर है। अगर तुम मानते हो ना परमेश्वर है, तो मुझे फिर एक गिफ्ट दो आज। वो गिफ्ट है उसके साथ चलना। मैं जब बिलीवर्स को देखता हूं, अदर मिनिस्ट्री से आते हैं, मैं सेवकों को देखता हूं, वो चलते ही नहीं अच्छे से। अच्छा है जो मूर्ख, उसने तो मान ही लिया कि वो है ही नहीं, लेकिन जो मानते हैं वो है, वो उसके साथ अच्छे से चलते ही नहीं। पता नहीं कितनी आज्ञाओं को तोड़ दे, कितनी चीजें गड़बड़ कर दे। फायदा क्या? हमने तो माना है कि वो है, तो फिर उसका भय नहीं, फिर उसकी इच्छा नहीं, फिर उस पर फोकस नहीं। कुछ लोग कभी संगति में आते, कभी नहीं आते। ये कौन सा ड्रामा जीवन है? लेकिन चैलेंज है बाइबल का आपके लिए। वो तुम्हें इतना ऊंचा करेगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। हालेलुया। उसका उदाहरण मैं हूं, और अभी ये मिनिस्ट्री की सिर्फ शुरुआत है। क्या है ये? अभी 9 साल हुए हैं। 9 सालों में ये 9 एकड़ जमीन में चर्च है, और 4 शहरों में हमने और खरीद ली है। और कितनी ब्रांचेस खुल गई इस मिनिस्ट्री की। ये जो तुम लोग आज आए, ये तो हमारी जितनी हमारे पास कलीसिया है उसका एक हिस्सा है। ये तो इसके 3 हिस्से और आएंगे, तो सोचो कहां बैठोगे, कहां करेंगे एलिजमेंट। लेकिन ये दिखाएंगे आपको। मैं रंजीत एवेन्यू में एक क्रूसेड करने जा रहा हूं, अक्टूबर लास्ट में या नवंबर स्टार्ट में। वैसे अक्टूबर लास्ट में सही रहेगा। ऐसा क्रूसेड जिसमें कम से कम 1-1.5 लाख लोग आएंगे पक्का। वो अभी थोड़े दिनों में अनाउंसमेंट करूंगा क्या क्या हम करने वाले हैं उसके लिए। कितनों को बात समझ आती है? मेरा ही शहर है, अपना ही शहर है, लेकिन करेंगे रंजीत एवेन्यू। कोई कारण है, आत्मा का कोई विषय है। और ये प्रोग्राम अकेला अपनी मिनिस्ट्री नहीं करेगी, इसमें कुछ और सेवक भी होंगे, कुछ वर्शिपर भी होंगे। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन याद रखना, तुम चुने गए हो। तुम्हारे जीवन में एक मकसद दिया गया है खुदा की ओर से। तुम अब खास हो, आम नहीं हो। तुम खास प्रकट होंगे। अगर तुम मुझे गिफ्ट देना चाहते हो तो आज से एक पश्चाताप करो। आज से एक चीज अपनी जिंदगी में पकड़ो कि जो खुदा कहेगा बस मुझे वो करना है, उसके लिए बस जीना है। फिर देखना आपकी जिंदगी में क्या होता। और यही मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा अगर तुम मुझसे प्यार करते हो। बाइबल में तो लिखा, सबसे बड़ी आज्ञा यह है कि तू सारे मन, सारी बुद्धि, सारी जान से परमेश्वर को प्यार कर। ये सबसे बड़ी आज्ञा है हमारे लिए। अगर तुम उसकी आज्ञाओं को तोड़ते हो तो यूहन्ना की पहली पत्री में एक बड़ा जबरदस्त वचन लिखा है जिसे जरूर पढ़ना चाहिए। 1 मिनट लगेगा सिर्फ हमारे लिए। यूहन्ना की पत्री, पहली पत्री, वहां पर हम जाकर एक वचन पढ़ेंगे। ये देखो क्या लिखा। ये 3 में ऐसे लिखा, 2 का 3, पहली पत्री में यूहन्ना की। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानोगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए। अगर हम उसकी आज्ञाओं को मानते तो इससे हम जानते कि उसे हम जान गए। 3 में लिखा, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए। जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें परमेश्वर का सत्य नहीं। पर जो कोई उसके वचन पर चले, उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। और इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। कितना बड़ा वचन है। आज ये मेरे लिए गिफ्ट होगा। कॉन्टिन्यू जो सप्ताह की संगति है उसे लेना है कॉन्टिन्यू। जो हमारे साथ पास्टर है वो भी कॉन्टिन्यू। ये मेरे लिए गिफ्ट है। और जो ब्रांचेस चल रही है वहां सुसमाचार देना, आपने सुसमाचार देना, खुदा के लिए जीना, ये मेरे लिए गिफ्ट है। कितनों को बात समझ आती हो?
यही मेरे लिए प्रेम है। और मैं आपके पीछे हूं। एक बड़ी चीज करता हूं जो भी टाइम नहीं है समझाने का, आने वाले संडे समझाऊंगा। आने वाले संडे हर एक बंदा वचन को सुनना। अगर दूसरी जगहों से आए हो, ब्रांचेस से आए हो आज कुछ लोग, तो वहां जाना, और जो दूर दूसरे स्टेट्स में वो लोग भी सुनना संडे का वचन। मैं समझाऊंगा कि मैं आपके लिए क्या कर रहा हूं, कैसा स्ट्रगल कर रहा हूं, कैसी मेहनत कर रहा हूं जो खुदा ने मुझे दी, और मैं उसके लिए सतर्क हूं, पूरी तरह से जागा हुआ हूं। आपकी जिंदगी को लेकर मेरे अंदर एक लक्ष्य है, एक पर्पस है। आप जानते हो जब किसी का जीवन बचता है, मेरे लिए वो खरबों के हीरों से भी बढ़कर बात होती है। सचमुच ये सच्ची बात है। कितनों को बात समझ आती है? तुम्हें इसे समझना होगा। लेकिन अभी आप मुझे ये गिफ्ट दो, कॉन्टिन्यूस के लिए जियो, आज्ञाओं को मानो, यही सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। आंखें बंद करो। सबसे पहले इसी बात के लिए परमेश्वर के सामने जाओ, प्रार्थना करो। परमेश्वर, आज तेरे दास के जन्मदिन को जो मनाने आए, उसे बर्थडे विश करने आए हम परमेश्वर, लेकिन हम तेरे सामने हैं। हम एक चीज तुमसे मांगते हैं खुदाबंद, आज हमारे जीवन में एक काम कर जो हमने सुना है, सीखा है कि अगर गिफ्ट देना है खुदा के दास को, तो हमने वफादारी दिखानी है, लगातार चलना है, तेरे कामों को करना, आज्ञाओं को मानना। परमेश्वर, मानो अपनी बुद्धि, अपने मन से कहो आप क्या करना चाहते हो उसके लिए, क्योंकि अगर मैं बोलूंगा वो बोल दोगे तो आम हो जाएगा। मैं चाहता हूं तुम अपने मन से बोलो, तुम आज खुदा के लिए क्या करना चाहते हो, फिर देखना वो तुम्हें कैसे छुएगा और कैसे तुम्हारी जिंदगी में आज काम करेगा, और कैसे जो बीमार है वो छुए जाएंगे, और कैसे जो दुष्ट आत्मा के सताए हैं वो आजाद हो जाएंगे। आज कहो परमेश्वर को। चाहे कोई भी यहाँ सेवा करता है वो भी मानो परमेश्वर के सामने। वर्ष भर भी जो वर्शिप करते, आराधना करते, वो भी सही से आराधना करने के नियम को पकड़े। कहो परमेश्वर के सामने, मांगो। और अब हाथ उठाओ, हाथों को उठाओ, करो प्रार्थना। मैं रिसीव कर रहा हूं। धन्यवाद परमेश्वर। जो ऑनलाइन लोग हैं, जो यहाँ लोग हैं, जो मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, निश्चय मैं इनकी प्रार्थनाओं को रिसीव करता हूँ, रिसीव करता हूँ। जो शब्द इनके मुंह से निकल रहे हैं इस सेवा को लेकर, ईमानदारी को लेकर, हॉलीनेस को लेकर, मैं इनके शब्दों को रिसीव करता हूँ परमेश्वर। वो प्रार्थना, वो शब्द, वो वर्ड मेरे जीवन च, मेरी फैमिली के जीवन च, मैं विश्वास करता हूँ पूरे हो चुके, 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 पूरे हो चुके। मैं बिलीव करता हूँ खुदा, मैं बिलीव करता हूँ खुदा, बिलीव करता हूँ खुदा। इनकी प्रार्थनाओं को रिसीव करता हूँ, ऑनलाइन लोगों की प्रार्थना को रिसीव करता हूँ परमेश्वर। ये मेरी जिंदगी के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है परमेश्वर, जो ये दे रहे हैं परमेश्वर। मैं इस गिफ्ट को स्वीकार करता हूँ और तेरे सामने ये मैं फेथ करता हूँ, इनकी प्रार्थना का फल मेरे जीवन में आ चुका है, आ चुका है, यीशु नाम से, आमीन। मैं रिसीव करता हूं आपकी प्रार्थना को, और मैं मानता हूं कि वो पूरी हो चुकी है। हालेलुया।